हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 2x2 रूबिक्स क्यूब। माय नेम इज योगेश ओझा एंड आई विल टेल यू दैट हाउ टू सॉल्व द 2x2 रूबिक्स क्यूब बाय वेरी इजी एंड एफिशिएंट मेथड। मैं आपको पूरा मेथड बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो बने रहिएगा मेरे साथ 2x2 रूबिक्स क्यूब वीडियो के लिए। यस दोस्तों, तो अब मैं आपको विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे को इस 2x2 रूबिक्स क्यूब को कैसे सॉल्व करना है, कैसे समझना है कि इसकी स्टेप्स क्या होती है। तो देखिए 2x2 रूबिक्स क्यूब में हमारे पास जो काम आने वाली है वो एल्गो के अंदर जो भी हम ऑपरेशन यूज़ करने वाले दैट इज़ बेस्ड ऑन दैट पेपर। ये पेपर मैंने आपके सामने रखा हुआ है पूरा एक्सप्लेन करने के लिए। हियर द फर्स्ट वन इज व्हाट, राइट लेयर। इट मीन्स ये आपका रूबिक्स क्यूब 2x2 का है। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे साइड में राइट हैंड साइड में जो लेयर होती है दिस इज नोन एज द राइट लेयर। तो राइट लेयर के अंदर हमारे पास दो पोर्शन है, आर एंड आर डैश। इट मीन्स जब भी हम आर को ऊपर की साइड अगर मूव करेंगे दिस इज अवर आर, और अगर हम इसको नीचे की साइड मूव करेंगे दिस विल बी अवर आर इन्वर्टेड। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर हम इसको ऊपर मूव करेंगे दैट विल बी अवर आर, और अगर इसको हमने नीचे मूव किया तो ये हमारा आर इन्वर्टेड बन जाएगा। सिमिलरली सेकंड चीज है हमारे पास अपर लेयर। अपर लेयर हमारी ये है, ये हमारी अपर लेयर है। तो अपर लेयर में इसको हमारे को इस टाइप से मूव करना पड़ेगा विच इज नोन एज ए यू। अगर आप इसको एक बार ही मूव करना है, अगर U2 लिखा होगा कहीं पे तो आपको दो बार मूव करना है, अदरवाइज इसको हम एक बार मूव करेंगे। ये हमारा U है, इसमें हमारे को U इन्वर्टेड की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने वो नहीं लिखा है। मैंने वही चीज मेंशन की है जो आपको इस 2x2 रूबिक्स क्यूब में काम में आने वाली है। देन हमारे पास डाउन लेयर है। डाउन लेयर यानी ये हमारी अपर लेयर थी, तो इसके नीचे वाली जो हमारी डाउन लेयर है, लोअर लेयर भी बोल सकते हैं इसको, तो ये डाउन लेयर हमारी। तो डाउन लेयर के अंदर भी आप ऑपरेशन देख सकते हो। जब इसको हम इस टाइप से मूव करेंगे, इस टाइप से मूव करेंगे देन दिस विल बी अवर डी, और अगर हमने इसको उल्टा मूव किया है तो दिस विल बी अवर डी इन्वर्टेड। द सिंबल इज देयर, डी एंड डी इन्वर्टेड। डी हमारा ये हो गया, और उल्टी साइड हमने अगर मूव किया है इसका रिवर्स डायरेक्शन दैट इज व्हाट, डी इन्वर्टेड। अब हमारी फ्रंट लेयर और बैक लेयर, तो दो टाइप की लेयर है। ये हमारी फ्रंट लेयर है जो हमारे सामने की तरफ होगी, दिस इज अवर फ्रंट, और जो हमारे पीछे की तरफ होगी वो हमारी बैक लेयर होगी। तो इसमें आपको सीधा ध्यान रखना है दैट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम मूव कर रहे हैं तो वो हमारा एफ होगा, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मूव करते हैं तो हमारा क्या होगा, एफ इन्वर्टेड। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको पता ही है कि हम अगर इस टाइप से मूव कर रहे हैं, जैसे हमारी घड़ी घूमती है, अगर हमने इस टाइप डायरेक्शन में मूव किया तो ये हमारा एफ हो गया, और इसी को मैंने उस डायरेक्शन में मूव कर दिया तो वो एफ इन्वर्टेड हो गया। तो दिस इज अवर एफ, ये फ्रंट हमारा हो गया, और दिस इज अवर एफ इन्वर्टेड। एंड द लास्ट वन इज बैक लेयर। अगर आपका फ्रंट है तो इसके पीछे वाली हमारी ये बैक लेयर हो जाएगी। बैक लेयर को भी यही है, अगर आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करोगे तो ये आपका बी हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ नोटेशन मैंने गिवन है जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा दैट क्या हमारा आर है, क्या हमारा यू है, कोई डी, एफ एंड बी। ये सारी चीजें हमारे को आगे एल्गोरिदम में काम आने वाली है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम डायरेक्टली क्यूब के ऊपर चलते हैं कि क्यूब में कैसे सॉल्व करना है। देखो इस क्यूब को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। पहले हम इस फर्स्ट लेयर को कंप्लीट करेंगे, देन हम इस सेकंड लेयर को कंप्लीट करेंगे। जब दोनों ही लेयर कंप्लीट हो जाएगी देन अवर क्यूब विल बी सॉल्व्ड। तो फर्स्ट लेयर को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास क्या प्रोसीजर है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ फर्स्ट लेयर को कैसे करना है। तो पहले मैं इसको थोड़ा अनस्क्रैम्बल कर देता हूँ, वैसे ही तो ऑलरेडी अनस्क्रैम्बल ही है, बट अगर आपको लगे कि नहीं ये पहले से कुछ सॉल्व था तो मैंने इसको ऐसे ही घुमा दिया, अनस्क्रैम्बल करके देख लिया। यस सी, तो अब अनस्क्रैम्बल हमने कर दिया है। अब इसमें आप पूरा क्यूब आप घुमा के देखिए। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी आपकी टॉप डायरेक्शन है, कि बिकॉज अगर बार बार घुमाते रहोगे सब साइड से सिमिलर दिखता है तो यू विल नॉट बी एबल टू सी द क्यूब की क्या हो रहा है। तो अब देखो इसमें ये हमारा क्यूब है, हमने क्या कर दिया इसको एक ऐसा, आप सबसे पहले इसमें कलर आपको सबको पता ही है, सेम एज वाइट 3x3 रूबिक्स क्यूब। इसमें येलो के अपोजिट व्हाइट होता है, ऑरेंज के अपोजिट रेड होता है, एंड ब्लू के अपोजिट ग्रीन होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं 2x2 रूबिक्स क्यूब की। तो 2x2 रूबिक्स क्यूब में हमारा फर्स्ट लेयर सोल्व करने के लिए आप किसी एक ऐसे पार्ट को लेकर आइए जिसमें हमारे पास एक व्हाइट हो। तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, हम तो किसी को भी एक ले सकते हैं। तो सपोज मैंने ये व्हाइट ले लिया, क्लियर। अब ये हमारे पास पार्ट आ गया। अब हमारे को लेयर बनाने के लिए हमारे को एक ऐसा पार्ट लेना पड़ेगा, सपोज हम यहाँ इसकी बात कर रहे हैं कि जिसमें ऊपर व्हाइट एंड ये वाला पोर्शन हमारा ऑरेंज हो, ये वाला पोर्शन व्हाइट एंड द सेकंड पोर्शन विल बी ऑरेंज। हमारे को ये फोकस करना है। तो आप एक ऐसा पार्ट और ढूंढिए जिसमें व्हाइट एंड ऑरेंज हो, बट ये ध्यान रखिए कि जो पार्ट आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है जस्ट पुट योर थंब ऑन दैट।
आपका थंब उसके ऊपर रख दीजिए। थंब रखने से क्या हो जाएगा, आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये हमारी फर्स्ट लेयर थी। तो ये देखिए, मैं इसको थोड़ा रोटेट करके देखता हूँ तो नहीं है, यस ये पीस यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं इसको उल्टा कर दिया और मैंने इसको स्किप। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि इस वाली लेयर में उसको कैसे भी लेकर आना है, जिसमें एक वाइट और दूसरा ऑरेंज पीस हो। तो इस लेयर में लेके आया, नहीं या तो ऊपर या नीचे, इन दोनों पीस पे कहीं है। ये देखिए, ये पीस व्हाइट एंड ऑरेंज है, तो मैं इसको इस लेयर में लेके आया हूँ। अब व्हाइट एंड ऑरेंज हमारे पास पीस आ गया है। अब देखिए, इसके लिए हमारे को कौन सी एल्गोरिदम यूज करनी है, मैं आपको एल्गोरिदम एक्सप्लेन कर देता हूँ। दिस इज अ सिंपल एल्गोरिदम जो हमारे को यूज करनी है। मैंने आज में बताया हुआ भी है कि कौन सा किस डायरेक्शन में मूव होगा। देखिए, आर डैश डी डैश आर डी, यानी वी कैन राइट इट आर इन्वर्टेड डी इन्वर्टेड आर डी। क्लियर? आर इन्वर्टेड इट मीन्स ये हमारा पीस है। पहले मैं वापस बता रहा हूं, इस पीस को जो हमारे को बनाना है उसमें या तो ऊपर या फिर वो नीचे होगा, इसके अलावा वो कहीं नहीं होना चाहिए। आर इन्वर्टेड इट मीन्स हमारे को इसको नीचे मूव करना है। देन डी इन्वर्टेड यानी इधर मूव करना है, डी। आर यानी वापस ऊपर, एंड डी इधर। इज इट क्लियर? तो रिपीट करते रहिए ये एल्गोरिदम, आर इन्वर्टेड डी इन्वर्टेड आर डी, आर इन्वर्टेड डी इन्वर्टेड आर डी, आर इन्वर्टेड डी इन्वर्टेड आर डी, आर इन्वर्टेड डी इन्वर्टेड एंड आर। वैसे एल्गोरिदम आपको ये नहीं देखना कि हमारे को आर डी वापस, अगर वापस आप डी लगा दोगे तो वैसे तो कोई इफेक्ट आना नहीं है, बट जब हमारी कंप्लीट हो जाए तो उसको वही छोड़ दीजिए। तो ये देखिए, ये पीस अलाइन हो गया प्रॉपर, जिसमें ऊपर व्हाइट व्हाइट और ये दोनों पीस मैच हो गए हैं। इसके बहुत सारे अलग अलग मेथड हैं, बट मैं आपको उस टाइप से समझा रहा हूँ कि दैट यू आर वेरी न्यू हियर। तो देखिए, हम एक और पीस लेके आते हैं जिसमें व्हाइट एंड ब्लू, व्हाइट एंड ब्लू हमारे पास हो। तो व्हाइट तो ऊपर होना चाहिए और एक और ब्लू, तो वो पीस हमारे पास, यस ये पीस हमारे पास आ गया व्हाइट एंड ब्लू। तो हम उसको, अगर देखिए ये वेरी सिंपल है, अगर मैं इसको सीधा ऊपर करता हूं तो मेरा व्हाइट और ब्लू बन जाता है। तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। आपको वैसे ही आप हमेशा टारगेट नहीं रखना कि आर इन्वर्ट ही लेगा है, थोड़ा सा आप अपना ब्रेन भी यूज़ कर सकते हो कि अगर इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये ऑलरेडी जम जाएगा। तो आपको इसमें एल्गोरिदम यूज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एल्गोरिदम जब ऊपर ले जाने पर नहीं जम रहा हो या फिर यहाँ पर पीस अगर हमारा चेंज हो जाता है तो हम एल्गोरिदम लगाएंगे। तो इसके लिए मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, जस्ट इसको ऊपर कर दिया और ये हमारा अलाइन हो गया व्हाइट टू व्हाइट। अब देखिए, लास्ट पीस हमारा बचा रेड। तो हमारे को एक ऐसा पीस ढूंढिए, वही अब एक ही पीस बचा होगा, ये व्हाइट एंड रेड। तो ये हमारा इस लेयर में आ गया। एल्गोरिदम फॉलो कीजिए। अब देखो, इसको ऊपर ले जाने पर हमारा वो पीस नहीं बन रहा है और ये भी बिगड़ रहा है, तो हमारे को ऐसा काम नहीं करना है। वही प्रोसीजर फॉलो कीजिए, आर इन्वर्टेड डी इन्वर्टेड आर डी, आर इन्वर्टेड डी इन्वर्टेड आर डी, आर इन्वर्टेड डी इन्वर्टेड आर। यस, तो इस टाइप से आपकी लेयर 1 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। लेयर 1 आपको दिख रहा होगा। लेयर 1 का मतलब ओनली ये नहीं कि आपको ऊपर सारे वाइट पीस मिलेंगे। लेयर 1 में आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये दोनों पीस मैच होने चाहिए, ये दोनों पीस मैच होने चाहिए, ये दोनों और ये दोनों। इट मीन्स ऑरेंज, ग्रीन, रेड एंड ब्लू, ये चारों आपका अगर सेम अलाइन हो गया है और ऊपर सारे वाइट हो गए हैं तो आप वाइट के प्लेस पे कोई दूसरा कलर भी ले सकते हो। मैंने वाइट को चूज़ किया है, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो ये हमारी एक एल्गोरिदम हमने जो यूज़ की है, आर इन्वर्टेड डी इन्वर्टेड आर डी। अभी इस एल्गोरिदम का कोई यूज़ नहीं, तो हम इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं। ओके, तो अब हमारी जो फर्स्ट स्टेप थी वो कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड स्टेप में हमारे को ये क्या करना है कि सेकंड स्टेप में हमारा टारगेट ये होता है कि हमारे को ऊपर की साइड हमारे को येलो चाहिए। अब ऊपर की साइड येलो फिल करने के लिए हमारे पास टोटल मिलाकर 7 केसेस है। तो सारे के सारे 7 केसेस आपको नहीं मिलेंगे, यू विल गेट ओनली अ 1 केस। जब भी आप इस क्यूब को सोल्व करोगे तो कोई सा भी एक केस मिलेगा आपको, उसी क्यूब को आपको फर्दर सोल्व करना है एंड यू विल गेट योर टारगेट। तो मैं सबसे पहले हमारा पहला केस लेके आ जाता हूं, जिसमें आपको ये पता पड़ेगा कि ऊपर सारे येलो कैसे बनाने हैं। तो वो हम बनाने के लिए मैं आपको बताता हूं वो पहला केस कैसे आएगा। तो ओके, तो ये देखिए ये है हमारा पहला नंबर का केस नंबर 1। इसके लिए आपको एल्गोरिदम जो ध्यान रखनी है, जो आपकी स्क्रीन के सामने दिखी हुई है, आर इन्वर्टेड यू आर इन्वर्टेड। ये केस मैं लेकर आया हूं, बट आपको कोई ना कोई केस मिलेगा। आर इन्वर्टेड यू आर इन्वर्टेड, आपको ये वाला पूरा
ध्यान रखना है कि आपको ये केस मिलेगा, आर यू आर इन्वर्टेड यू आर यू यू आर इन्वर्टेड। तो इसमें देखिए ये केस हमारे को मिल रहा है। अब ये हमारे को क्या करना है, ये एल्गोरिदम हमारे को तब यूज़ करनी है जब हमारे को ऊपर सारे येलो करने होंगे। तो देखिए हमारा केस नंबर 1, केस नंबर 1 में क्या है हमारे को, केस नंबर 1 में हमको एक येलो यहाँ पर और एक येलो यहाँ मिलेगा। इज इट क्लियर? देखिए आपको एक येलो यहाँ मिल रहा है और एक येलो यहाँ मिल रहा है, तो दोनों येलो यहाँ पर है हमारे पास। तो आपको क्या करना है, ये हमारा केस नंबर 1 है, जस्ट फॉलो दिस एल्गोरिदम जो आपकी स्क्रीन पे सामने दिखी हुई है। आर इट मीन्स केस नंबर 1 हमारा ये कि ये दोनों येलो होंगे, ये हमारा टॉप लेफ्ट पे होगा और ये हमारा फ्रंट में होगा। आर यू आर इन्वर्टेड यू आर यू यू आर इन्वर्टेड, और ये देखिए हमारा ऊपर 4 येलो बन गए। तो ये हमारा केस नंबर 1 था जिसमें आपको पता चला कि सारे येलो कैसे बनाने हैं। अब मैं आपको बताता हूँ केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या है, आपको यहाँ पर येलो मिलेगा बट ये आपका येलो नहीं होगा। यहाँ येलो मिलेगा, केस नंबर 1 में यहाँ पे और फ्रंट में येलो था, बट इन केस नंबर 1 केस नंबर 2 के अंदर यहाँ पे तो येलो होगा, आपके टॉप लेफ्ट पे येलो मिलेगा बट आपको फ्रंट में कहीं येलो नहीं होगा। तो वापस आप वही एल्गोरिदम फॉलो करो, आर यू आर इन्वर्टेड यू आर यू यू आर इन्वर्टेड। तो आप ये एल्गोरिदम फॉलो करने से आपके केस नंबर 1 पर आ जाएंगे। केस नंबर 1 में वापस आपने वही एल्गोरिदम फॉलो करी, आर यू आर इन्वर्टेड, तो आपका सारे येलो बन जाएंगे। तो मैंने 2 केसेस आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, जिसमें एक हमारा फर्स्ट में येलो टॉप पर और यहाँ येलो होगा, और एक केस जिसमें हमारे को टॉप वाली सरफेस पे ओनली एक ही येलो हो और यहाँ पर फ्रंट में येलो नहीं मिलेगा। तो हमारे ये 2 केसेस बन गए हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ हमारे केस नंबर 3 पर। तो अब हमारा केस नंबर 3, केस नंबर 3 में आप देखेंगे कि आपको 2 येलो ऊपर की साइड मिलेंगे। जब 2 येलो आपको ऊपर मिलते हैं तो इसके अंदर आपके 2 केसेस होंगे। जब आपको 2 येलो इधर मिलते हैं तो दूसरा केला वाला केस जब आएगा तभी एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, अभी इसी केस की बात कर रहा हूं। केस नंबर 3 में जब आपको 2 येलो ऊपर मिलते हैं और एक येलो आपका इधर और एक उसका अपोजिट में मिलता है, तो उस केस में आपको क्यूब को होल्ड कैसे करना है कि जो आपका जो 2 येलो जो लाइन मिली है वो आपको राइट हैंड साइड में रखना है और जो अपोजिट वाले वो आपके इधर और इधर जाएंगे। दोनों येलो को आपको आपके राइट हैंड साइड में रखना है, आपको ये ध्यान रखना है। देन आप यही एल्गोरिदम फॉलो कीजिए जो आपकी स्क्रीन पर है, आर यू आर इन्वर्टेड यू आर यू यू आर इन्वर्टेड। और इस केस को करने से आप आपके केस नंबर 1 पर केस नंबर 2 पर आ जाएंगे। यहाँ पे केस नंबर 2 जिसमें आपको एक ही येलो मिलता है, आर यू आर इन्वर्टेड यू आर यू यू आर इन्वर्टेड, और ये केस फॉलो करने से आप केस नंबर 1 पर आ जाएंगे। हमने वापस वही एल्गोरिदम फॉलो करी और हमारा पूरा येलो बन जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने कैसे केस नंबर 3 पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब हम हमारे केस पर आते हैं, केस नंबर 4 पर। केस नंबर 4, यस दिस इज अवर केस नंबर 4। इससे पहले वाले केस में आपने देखा कि हमारे को 2 येलो इधर मिले थे और एक और यहाँ और एक यहाँ, बट केस नंबर 4 में जब आपको 2 येलो यहाँ और 2 येलो आपके सामने की तरफ मिलते हैं, इट मीन्स जब आपको 2 यहाँ पे और 2 यहाँ मिल रहे हैं, तो इसमें क्यूब को आपको किस टाइप से होल्ड करना है, कैसे होल्ड करना है कि वो 2 येलो यहाँ रहेंगे और 2 आपके सामने रहेंगे, फ्रंट में आपके 2 येलो रहेंगे और 2 आपके टॉप पे रहेंगे। तो बस आप यही एल्गोरिदम जो आपके सामने है यूज करो, आर यू आर इन्वर्टेड यू आर यू यू आर इन्वर्टेड। तो ये एल्गोरिदम फॉलो करने से यू विल कम टू द केस नंबर 2 जिसमें आपको ऊपर एक येलो मिलता है। वापस हमने वही एल्गोरिदम फॉलो करी तो आप केस नंबर 1 पे आ जाएंगे। देन हमारा पूरा येलो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा हमने केस नंबर 4 पढ़ लिया। अब मैं आपको लेके चलता हूं केस नंबर 5 पर। आपको केस नंबर 5 में एक ऐसा केस आएगा जब आपको एक भी येलो ऊपर की साइड नहीं मिलेगा। जब एक भी येलो ऊपर की साइड नहीं मिलता तो हमारे पास 2 केसेस होते हैं। एक केस तो जो आपके सामने है, जब एक भी येलो ऊपर नहीं मिलेगा तो केस आपको 2 येलो इधर और 2 येलो इधर आएंगे, बट ये वाला केस वो नहीं है। जब आपको 2 येलो इधर और एक यहाँ पर और एक इसके अपोजिट में मिल रहा है, मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे आप इसको देखिए, 2 येलो हमारा इधर मिल रहे हैं और एक यहाँ और एक यहाँ। जब आपको 2 येलो ही मिलते हैं पीछे की साइड, ऊपर एक भी येलो नहीं मिलते, तो जो 2 पेयर वाले येलो हैं उसको आप आपके बैक साइड में रखिए। ये हमारे बैक साइड में है तो दोनों येलो हमारे बैक साइड में, और इस एल्गोरिदम को फॉलो करो, आर यू
आर इन्वर्टेड यू आर यू यू आर इन्वर्टेड। तो ये फॉलो करने से आप आपके केस नंबर 1 पर आ जाएंगे और केस नंबर 1 पर आने के बाद वापिस जब आप एल्गोरिदम फॉलो करोगे तो आपके ऊपर सारे येलो आ जाएंगे। यस दोस्तों, तो अब हम आप लेके चलेंगे केस नंबर 6 पर, जहां पर भी हमारे को ऊपर एक भी येलो नहीं मिलेगा, 2 येलो इधर और इसी के अपोजिट में हमारे को 2 येलो मिल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि 2 येलो हमारे को इधर मिल रहे हैं और 2 येलो इधर मिल रहे हैं। इससे पहले वाले केस में हमारे को 2 येलो इधर और एक यहाँ मिला था, बट इस केस में जब 2 येलो और आप देखोगे कि इसके जस्ट अपोजिट में 2 येलो मिलते हैं, तो उस केस में आप क्या करोगे कि वो दोनों येलो इधर और इसके जस्ट रिवर्स में 2 येलो रहेंगे। तो अब इसमें आप वही एल्गोरिदम फॉलो करो, आर यू आर इन्वर्टेड यू आर यू यू आर इन्वर्टेड, देन यू विल कम टू योर केस नंबर 1। केस नंबर 1 जिसमें ऊपर येलो यहाँ पर येलो, वापिस हमने वही एल्गोरिदम फॉलो करी और हमारा पूरा येलो बन जाएगा। हमारा केस नंबर 7 जिसके अंदर हमारे को क्या करना है कि आप देखेंगे कि डायगोनली हमारे पास येलो मिलेगा। जब डायगोनल में आपको येलो मिलता है तो आपको इस क्यूब को इस टाइप से होल्ड करना है कि आपका डायगोनल इस टाइप से बना रहे। डायगोनल इस टाइप से बना रहे मतलब आपके टॉप राइट पर आपको येलो मिले, और आपको ये भी ध्यान रखना कि फ्रंट में भी हमारे को येलो मिले, ये वाला पोर्शन क्लियर। ये दोनों डायगोनल और हमारे लेफ्ट फ्रंट में भी आपको येलो कलर मिल जाए, तो ये हमारा इसमें आप यही एल्गोरिथम फॉलो कीजिए, आर यू आर इन्वर्टेड यू आर यू यू आर इन्वर्टेड। तो आप आपके केस नंबर 2 पर आ जाएंगे। वापस हमने वही एल्गोरिथम फॉलो करी तो हम हमारे केस नंबर 1 पर आ जाएंगे। केस नंबर 1 से हमने वही वापस एल्गोरिथम फॉलो करी तो हमारे ऊपर सारे येलो बन जाएंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने 7 केस पढ़ लिए हैं। इसमें इन 7 केस में से यू विल गेट ओनली 1 केस। उन 1 केस को वापस आपको यही एल्गोरिथम रिपीट करने पर हो सकता है केस नंबर 2 और केस नंबर 1 वापस मिल जाए, बट यही प्रोसीजर फॉलो करना है और इस टाइप से आपकी लेयर केस नंबर जो मैंने 3 स्टेप्स बताई थी जिसमें ऊपर येलो करना पड़ेगा सेकंड केस में, वो सारा हमारे को येलो मिल जाएगा पहला। तो दोस्तों देखा आपने कि हम कैसे हमने 7 केस पढ़कर हमारे ऊपर येलो लेके आ गए। अब देखिए, अब हम आगे हम बताएंगे अब हमारा जो लास्ट स्टेप इस क्यूब को सोल्व करने के लिए, जिसके लिए आपको ये एल्गोरिदम थोड़ी सी लेंदी एल्गोरिदम है, आप इसको आराम से समझिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस एल्गोरिदम समझने के से पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि हमारा क्यूब आपको कैसा मिलेगा। इट में पॉसिबल कि आपको ऊपर सारे येलो मिल जाए, बट ये दोनों मैच नहीं होगा आपका, ये दोनों मैच नहीं होगा, ये दोनों और ये दोनों। इट मीन्स यहाँ पर रेड ऑरेंज ब्लू ग्रीन, रेड ऑरेंज ब्लू ग्रीन कुछ भी मैच नहीं हो रहा है। तो इस केस में आपको क्या करना है कि जब आपका ये वाला सेकंड लेयर नहीं मैच हो रही हो तो आपको इस क्यूब को कैसे भी होल्ड कर सकते हो, बस नीचे ये व्हाइट और ऊपर येलो। यूज दिस एल्गोरिथम, आर इन्वर्टेड एफ आर इन्वर्टेड B2 आर F डैश R डैश B2 R2 और यस B2 R2 करने के बाद अब जब आप इसको देखोगे तो कहीं ना कहीं पर 2 पेयर मैच हो जाएंगे। यस, जब हमने इसको पूरी एल्गोरिथम देखी तो ये हमारा पूरा मैच हो गया है। इसको जब मैच हो जाए तो इसको आप ज्वाइन कर दीजिए, कोई सा भी एक कलर मैच हो सकता है आपका, एंड फिर आपकी होल्डिंग पोजीशन में क्या हो जाएगा, जो आपका पूरा मैच हो गया है वो आपके बैक साइड में आ जाएगा। वापिस आप यही एल्गोरिथम फॉलो कीजिए। वापिस बता रहा हूँ मैं आपको, इसको आराम से समझिए आप। आर इन्वर्टेड एफ आर इन्वर्टेड B2 आर एफ आर इन्वर्टेड B2 R2 एंड इसको आप थोड़ा सा इधर मोड़ दीजिए, यू कर दीजिए, तो आपका पूरा रूबिक्स क्यूब 2x2 पूरा सॉल्व हो जाएगा। सो देखा आपने दोस्तों, हमने कितना इजी तरीके से 2x2 रूबिक्स क्यूब को सॉल्व किया है। आपको सारी स्टेप्स में सारी क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार के बहुत सारे वीडियो देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय, वंदे मातरम।